उड़ गए सब शाम को अपने बसेरों की तरफ, उड़ गए सब शाम को अपने बसेरों की तरफ, एक परिंदा शहर की दीवार पर बैठा रहा। उड़ गए सब शाम को अपने बसेरों की तरफ, एक परिंदा शहर की दीवार पर बैठा रहा। हाज़िर गिरामी, ये थे अजीम इलाहाबादी साहब जो बड़े जज्बाती अंदाज में अपना कलाम सुना रहे थे। आइए अब एक बहुत अहम शख्सियत के हुजूर आपको लेके चलना चाहता हूँ। एक ऐसे शायर हमारे बीच मौजूद हैं जो इसी स्कूल में दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं। मेरी मुराद अब्दुल हसीब सर से है कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। मैं इन अशार के साथ उन्हें ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौ निहालों को वो कंदील हरम देता है, और रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। आइए अब्दुल हसीब सर आए और अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आमिर हमजा साहब ने मेरी मोहब्बत में कई बड़े कलमात कहे, शायद मैं उसका मुस्तहिक नहीं। तो मैं पहले तो बड़े अदब से आप सारे लोगों को, इस महफिल को अपना सलाम पेश करता हूँ। चंद मुतफर्रिक अशार मैं आप लोगों को नज़र करता हूँ, और मेरी शायरी क्या है, बस एक एहसास की मंजर कशी है। शायद शायरी एक एहसास ही का नाम है। अभी जस्ट मैं आज़मगढ़ से आ रहा हूँ, तो जब भी मैं वतन से आता हूँ तो एक एहसास मेरे साथ यहाँ तक ज़रूर आता है। उस एहसास को मैंने लिखने की कोशिश की। मेरे वालिद मोहतरम जो अब नहीं रहे इस जहाँ में, लेकिन उनका एहसास यहाँ तक मुझको लेकर आता है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि छोड़कर तुझको यतीमी की फ़िज़ा में आ गया। जब मैं वतन से निकला तो छोड़कर तुझको यतीमी की फ़िज़ा में आ गया। शफ़क़त पेदरी छुपी है जैसे तेरी खाक में, शफ़क़त पेदरी छुपी है जैसे तेरी खाक में। छोड़कर तुझको यतीमी की फ़िज़ा में आ गया, शफ़क़त पेदरी छुपी है जैसे तेरी खाक में। और आज़मगढ़ का एक गांव जयराजपुर जो मेरा वतन है, और मैं अपने नाम के साथ जयराजपुरी लिखता भी हूँ, उस वतन की मोहब्बत में एक शेर मैंने लिखा। जहाँ के खेतों ने पैदा किए हैं लालो गोहर, जहाँ के खेतों ने पैदा किए हैं लालो गोहर, उसी की खाक से तामीर है बदन मेरा। जहाँ के खेतों ने पैदा किए हैं लालो गोहर, उसी की खाक से तामीर है बदन मेरा। और इसी के ताल्लुक़ से एक शेर और, दे गए ये खाक कैसी तुम विरासत में मुझे, दे गए ये खाक कैसी तुम विरासत में मुझे, जिसमें तेरे खून पसीने के सिवा कुछ भी नहीं। दे गए ये खाक कैसी तुम विरासत में मुझे, जिसमें तेरे खून पसीने के सिवा कुछ भी नहीं। और एक शेर मैं सूरज या शाम, इसके ताल्लुक़ से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। शाम को मगरिब की वादी में कहाँ जाता है तू। अगर जो आपने पसंद किया तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब अपनी इस फिक्र में हूँ। शाम को मगरिब की वादी में कहाँ जाता है तू, कैसे फिर मशरिक से देता है पयामे ज़िंदगी। शाम को मगरिब की वादी में कहाँ जाता है तू, कैसे फिर मशरिक से देता है पयामे ज़िंदगी। एक शेर और कि सर्दियों का जिक्र जब मैंने सुना परदेश में, सर्दियों का जिक्र जब मैंने सुना परदेश में, धुंध में डूबी हुई बस्ती मुझे याद आ गई, धुंध में डूबी हुई बस्ती मुझे याद आ गई। और एक शेर अलग, थक चुके हैं हम भटकते जुल्मतों की राह में, थक चुके हैं हम भटकते
जुल्मतों की राह में, फिर हमें ले चल उजालों के जहां में ज़िंदगी, फिर हमें ले चल उजालों के जहां में ज़िंदगी। जो चिराग मैंने जलाए थे सरे शाम से हैं बुझे हुए, जो चिराग मैंने जलाए थे सरे शाम से हैं बुझे हुए। कोई ऐसी शम्मा जलाओ तुम जो सेहर तलक मेरा साथ दे, कोई ऐसी शम्मा जलाओ तुम जो सेहर तलक मेरा साथ दे। और एक एहसास, जब कॉलेज से हम निकलते हैं और मेरे तमाम साथी अपनी बाइक पर या पैदल अपने घरों की तरफ चले जाते हैं, तो उस मंज़र को मैंने लिखा है, उड़ गए सब शाम को अपने बसेरों की तरफ, उड़ गए सब शाम को अपने बसेरों की तरफ, एक परिंदा शहर की दीवार पर बैठा रहा। उड़ गए सब शाम को अपने बसेरों की तरफ, एक परिंदा शहर की दीवार पर बैठा रहा। ख्वाब चहकते हैं परिंदे शाम को अपने बसेरों पर, चहकते हैं परिंदे शाम को अपने बसेरों पर। मुझे भी शाम को अपना नशेमन याद आता है, मुझे भी शाम को अपना नशेमन याद आता है। एक शेर और कि ख्वाब के अफसू में जब भी मैंने देखा है तुझे, ख्वाब के अफसू में जब भी मैंने देखा है तुझे, सुबह तेरा नक्श ढूंढा देर तक दीवार पर, सुबह तेरा नक्श ढूंढा देर तक दीवार पर। शजर उदास खड़ा राह देखता है अभी, शजर उदास खड़ा राह देखता है अभी, मेरे परिंदे किसी शाम लौट आएंगे। तो ये चंद मुतहर्रिक अशार सुनाकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने पसंद किया है इसको। अगर जो इजाज़त हो तो एक गज़ल, बस चंद अशार की एक गज़ल है, जबकि सच है कि मुझे इल्म भी नहीं था इस शाम का और ज़हनी तौर से मैं हरगिज़ तैयार नहीं था। मेरे बड़े भाई मुकीम जामई साहब ने शाम को मुझको फ़ोन किया, इत्तला दी, उसके बाद भी मैंने इनसे माज़रत की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जो भी मुझे टूटा फूटा आता है इस तरीके से इनके सामने मैं नहीं जा सकता। मैं फिर वापस आया और आपके सामने ये पेश किया। बहरहाल ये गज़ल है, ढली जो शाम नज़र आया एक समा मुझको, ढली जो शाम नज़र आया एक समा मुझको, धुआं धुआं सी नज़र आई बस्तियां मुझको, घरों को लौटते तायर उदास लगते हैं, बता रही है परिंदों की बोलियां मुझको। दिया था खून जिगर, दिया था खून जिगर मैंने सहने गुलशन को, कहे है बेवफा अफसोस हर ज़बां मुझको, कहे है बेवफा अफसोस हर ज़बां मुझको। ये आरज़ुएं भी लिपटी हैं मौजे साहिल से, ये आरज़ुएं भी लिपटी हैं मौजे साहिल से, मगर मिली नहीं साहिल पे कश्तियाँ मुझको। है सुनी बज़्म वफ़ा और बेज़बां मंज़र, है सुनी बज़्म वफ़ा और बेज़बां मंज़र, तलाश करती हैं हरदम खामोशियाँ मुझको। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ आपकी। अल्लाह। हाज़िर महफिल ये थे अब्दुल हसीब सर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बड़ी संजीदा अशार से नवाज रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सर आपको और उम्मीद करता हूं कि आप हर माह इसी तरह शरीक होकर हमें शुक्रिया का मौका देंगे। मैं सर की शायरी अगर आपने बगौर सुनी होगी तो आपने महसूस किया होगा कि इनकी शायरी में अपने गाँव और कस्बे की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू थी और जो हर किसी को मुतासिर करती है।